वेलकम एवं नमस्कार छात्रों। आंशिक अवकलज के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मैं फर्स्ट ईयर का ये टॉपिक आगे की ओर विस्तारित कर रहा हूँ। इसके अंतर्गत अब मैं दो प्रश्न ले रहा हूँ जिन्हें हम आंशिक अवकलज की सहायता से सरल करेंगे, तो सभी लोग देखिएगा। प्रथम क्वेश्चन है आपका u = tan इनवर्स एक्स वाई √1 + x² + y², और हमें प्रूव करना है कि del स्क्वायर u अपॉन del x del y = 1/1 + x² + y² होल पावर 3/2। तो ये हमारा सम है। इसको सॉल्व करने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपको ये वाला पार्ट दिया हुआ है, del स्क्वायर u del x del y। LHS मैं लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। तो del स्क्वायर u del x del y, इस del x del y को हम इस तरह से लिख सकते हैं, del x और del u del y। मीन्स जब ये मल्टीप्लाई होगा तो यही बनेगा। इसको मल्टीप्लाई को हमने तोड़कर शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिख लिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे को वैल्यू फाइंड करनी है, वो ये फाइंड करनी है del u अपॉन del y। सो मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ del u अपॉन del y, मतलब u का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू y। तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए del u अपॉन del y हम जानते हैं कि सबसे पहले tan इनवर्स x, इसको होल x माना जाएगा। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x²। ट्वेल्थ में पढ़ा है हमने ये। u का डिफरेंशिएशन du अपॉन dx, अगर u आपका tan इनवर्स x हो तो वो होता है हमारा 1/1 + x²। तो हम यहाँ पर भी यही फॉर्मूला लगाएंगे, विद रेस्पेक्ट टू y कर रहे हैं। तो 1 प्लस ये होल आपका x माना जाएगा, तो x माना जाएगा तो ये होगा आपका xy अपॉन √ का 1 + x² + y² का होल स्क्वायर। यहाँ तक की बात सबको क्लियर होगी, ठीक है। तो यहाँ तक हमने केवल फॉर्मूला लगाया है। अब इसके अंदर वाले का भी डिफरेंस होगा। अब इसके अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करने के लिए देखिए यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, और हमें y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो अगर हमें इन दोनों के y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, और ये u ऊपर भी y है और नीचे भी y है, तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर y होता है तो हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, वो u v मेथड से करते हैं, अपॉन वाला मेथड। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, नीचे वाले का स्क्वायर, तो 1 + x² + y² का स्क्वायर, इसको छोड़ देंगे। तो 1 + x² + y² को छोड़ दिया। डिफरेंशिएशन किसका, x y का। अब किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रेस्पेक्ट में, तो y का होगा। x को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो y का डिफरेंशिएशन 1 माइनस, अब x y को छोड़ दिया जाएगा। डिफरेंशिएशन किसका होगा, इसका होगा। √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x, तो ये हो गया 1/1 + x² + y²। यहाँ तक की बात क्लियर है। पर अब इसके अंदर वाले का डिफरेंस होगा। अब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में। तो y के रेस्पेक्ट में इसका, चूंकि हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन कहता है कि जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो केवल उसी का डिफरेंशिएशन होना चाहिए, और जो x उसके अलावा जो वेरिएबल होंगे उनको कांस्टेंट माना जाता है। तो 1 ऑलरेडी कांस्टेंट है, x² जो है वो कांस्टेंट माना जाएगा, क्योंकि हमें रेस्पेक्ट टू y के डिफरेंशिएशन करना है। तो y² को हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, y² का डिफरेंशिएशन होगा 2y। इन दोनों का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0। ये 2 से 2 कैंसल। यहाँ तक की बात क्लियर है सभी को। आगे इसको सॉल्व करते हैं। del u अपॉन del y = इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो कितना होगा, 1 + x² + x² y² अपॉन में इसका √ से स्क्वायर क्या होगा, कैंसल। तो 1 + x² + y²। यहाँ तक की बात सभी को समझ में आ रही होगी। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो कितना आएगा, 1 + x² + y²। एलसीएम अगर लें इसका, तो एलसीएम होगा इसका √ का 1 + x² y²। यहाँ तक की बात क्लियर है। इसके अपॉन में क्या है, इसके अपॉन में 1 है, तो एलसीएम ये आ चुका है। अब इस 1 का इसमें डिवाइड होगा तो यही आएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, x × 1 + x² + y²। रूट कैंसिल हो जाएंगे, रूट हाफ पावर ऐड होकर कितनी हो जाएगी, पावर 1 बन जाएगी। माइनस यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x y² अपॉन में
होल अपॉन में ये है ही, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई जाएंगे, इसका डिवाइड करेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा, वही आ जाएगा, और ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रह जाएगा, xy²। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इधर वाले का इसका भी एलसीएम हो रहा है, इसके अपॉन में 1 है, तो इसका भी हम एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम किस तरह से लिया जाएगा, डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू, मैं थोड़ा सा उधर ले रहा हूँ, डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू, अगर इसका एलसीएम लें तो इसका एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ तक की बात क्लियर है? इसको मैंने सॉल्व कर लिया, इसका एलसीएम ले लिया, 1 अपॉन ये एलसीएम में ये इधर एलसीएम आ गया और प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक की बात? अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसकी अपॉन में डिनोमिनेटर में 1 है, ये जब उल्टा होगा तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा, इसकी पावर हाफ है, इसकी पावर 1 है, तो ये पावर ऐड ओवर कितनी हो जाएगी, 3/2। तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2, और ऊपर वाली नोमिनेटर वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो ऊपर हो जाएगा x प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर। अब देखिए ये प्लस का ये माइनस का है, तो एक्स वाई स्क्वायर से एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल। क्लियर है यहाँ तक की बात? अब बात करते हैं इसकी, तो डेल यू अपॉन डेल वाई, ये वाले एलसीएम में 1 है, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं इसको। 1 प्लस वाई स्क्वायर साइड में रख लिया, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर ये एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसमें से एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ रह जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ तक की बात क्लियर हो रही है सबको? इन दोनों में से 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो मैंने यहाँ से 1 प्लस वाई स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो 1 अपॉन, यहाँ से हमने 1 प्लस वाई स्क्वायर को कॉमन लिया, तो यहाँ रह जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए इसे मैं अपॉन में 1 करके तो इसको ऊपर ले जा सकता हूँ, या एक बार इसे पढ़ लेने दीजिए, आगे सॉल्व कर लेंगे। x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। उधर वाला मैं यूज कर रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट स्टेप में इसको मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, एज इट इज ऐसे समझिए 1 अपॉन 3/2 है, तो क्या होगा 2 ऊपर जाएगा, वैसे ये क्या होगा ऊपर जाएगा, तो इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो कितना होगा, डेल यू अपॉन डेल वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये पावर 1 है, ये पावर 3/2 है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये पावर 1 है, ये अपॉन में आएगी तो -1 हो जाएगी, तो ये पावर कम हो जाएगी तो कितना रह जाएगा, हाफ रह जाएगी पावर, तो ये हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल वाई 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर हाफ। ये आ गया आपका डेल यू अपॉन डेल वाई। अभी तक हमने इतना ही निकाला है। अब इसका आगे सॉल्व करने के लिए हमारे को विद रिस्पेक्ट टू x और करना है इसका, तो इसका हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करेंगे। अब ध्यान ये रखना है कि देखिए ये वाला पूरा पावर जो वैल्यू है ये क्या है आपकी कांस्टेंट वैल्यू है। क्यों? क्योंकि देखो y है, y के हमें अब डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करना है,
डिफरेंशिएशन करना है हमें x के रेस्पेक्ट में, और x यहाँ पर है नहीं तो ये सारा क्या माना जाएगा, सब कांस्टेंट है, वन कांस्टेंट है, वन कांस्टेंट है, y को भी क्या लेंगे हम, कांस्टेंट मानेंगे। तो अगेन अब हम x के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, आंशिक अवकलन कर रहे हैं। आंशिक अवकलन करेंगे तो कितना होगा, डेल स्क्वायर u डेल x डेल y, मीन्स इसका ये है कि डेल x और जो हमारा डेल u अपॉन डेल y आया है उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। अब डिफरेंशिएशन करना है मीन्स इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसमें ये कांस्टेंट है तो इसको तो छोड़ दिया हमने। एक्चुअल में डिफरेंशिएशन किसका करना है, इसका ही करना है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये अंडर रूट हट जाएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये अंडर रूट हट गया। अब नीचे वाले को छोड़ देंगे तो ये मैंने अंडर रूट को 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को छोड़ दिया। डिफरेंशिएशन किसका, x का, और किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस इस x को छोड़ देंगे, x को छोड़ दिया, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन किसका, डिफरेंशिएशन होगा इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, और इसके अंदर वाले का डिफरेंशिएशन होगा तो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x, y का कितना होगा 0, क्योंकि हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो y का डिफरेंशिएशन कितना होगा 0 होगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। सेम वही प्रोसेस यहाँ पर इसके एलसीएम में 1 होगा, ठीक है। इधर वाला इरेज कर रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। डेल स्क्वायर u डेल x डेल y 1 प्लस वाई स्क्वायर बाहर है आपका, इसका हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा एज इट इज रह गया। इस वाले का हमने ले लिया एलसीएम, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 1 का इसमें डिवाइड किया तो ये रह गया, इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्लियर है, माइनस इसको x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसके अपान में 1 है, ये उल्टा होगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डेल स्क्वायर u डेल x डेल y इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस का है प्लस ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का है तो ये कैंसिल आउट हो गए, और ये ऊपर जाएगा तो ये पावर कितनी हो जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब ये 1 प्लस वाई स्क्वायर से ये 1 प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, तो डेल स्क्वायर u डेल x डेल y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2, हैंस प्रूफ। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इसी तरह से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो 3 पार्ट में इक्वली पूछा गया है आपसे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पार्ट ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो हम तीनों को बारी बारी सॉल्व करके इक्वली वैल्यूज हैं उनको शो करके दिखाएंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। u इज इक्वल टू कितना है हमारा log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसका हमारे को डिफरेंशिएशन करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ से ही आपको दिख रहा होगा कि ये जो वैल्यू है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स डेल वाई है। इसको लिखने का तरीका क्या रहता है, z एज इट इज रह जाएगा, डेल x ऐसे ही रह जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल u का डिफरेंशिएशन होगा y के साथ रेस्पेक्ट में, u का डिफरेंशिएशन किसके होगा, u का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में, और जो वैल्यू आएगी डेल u अपॉन डेल y की उसका डिफरेंशिएशन होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा x के रेस्पेक्ट में। ऐसे ही करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं डेल u अपॉन डेल y। तो पहले क्या करते हैं हम y के सापेक्ष
आंशिक अवकलन करने पर, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, तो डेल u अपॉन डेल y, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, रेस्पेक्ट टू y हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, वो भी पार्शियल डिफरेंशिएशन है, तो उसी का डिफरेंशिएशन होगा जो जिस वेरिएबल में वो है, x और z क्या माने जाएंगे, कांस्टेंट माने जाएंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक? ये बात समझ आ रही है सबको? सेम अगेन चलते हैं, तो जो डिफरेंशिएशन आएगा डेल यू अपॉन डेल वाई, उसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में। अब क्या करना है हमें, एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो कितना होगा, डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई, डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई कितना होगा, डेल एक्स मीन्स डेल यू डेल वाई, तो जो डेल यू अपॉन डेल वाई से वैल्यू निकल के आ रही है उसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो डेल यू डेल एक्स डेल वाई, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना होगा, अब ये यू अपॉन वी है क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स यहाँ है, ऊपर वाली वैल्यू नहीं है तो भी ये क्या रह जाएगा आपका, यू अपॉन वी से कर लो या डायरेक्ट कर लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं यू अपॉन वी से करके दिखा रहा हूँ आपको, नीचे वाले का स्क्वायर इसको हम छोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 2y का डिफरेंशिएशन करना है। अब x के रेस्पेक्ट में y क्या माना जाएगा, कांस्टेंट, और 2 क्या है, कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2y को अब छोड़ दिया जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में, x का डिफरेंशिएशन 2x, y का 0 z का 0, तो ये कितना रहेगा आपका 2xy, सो दैट डेल यू डेल x डेल y जो है उसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर। ये आपका पार्ट फर्स्ट की वैल्यू आ गई। इसी तरह से हमारे को पार्ट सेकंड निकालना है, इसी तरह से पार्ट थर्ड निकालना है, और अगर तीनों की वैल्यू इक्वल आ जाती है तो हमारा ये हैंस प्रूव हो जाएगा। तो अब मैं पार्ट सेकंड की तरफ चल रहा हूँ। आई होप अंडरस्टैंड, बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। सेकंड पार्ट है आपका x डेल यू, पहले क्या निकाला जाएगा, देखने से आपको समझ में आ रहा होगा, डेल यू अपॉन डेल जेड हम फाइंड करेंगे सबसे पहले, तो डेल यू अपॉन डेल जेड, तो log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अगेन इसके अंदर वाले का डिफरेंशिएशन होगा, आप जेड के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो किसका डिफरेंशिएशन होगा, ओनली जेड का होगा, तो यहाँ कितना आएगा 2z। अब क्या करेंगे हम इसका y के रेस्पेक्ट में, तो y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर हैं, पार्ट फर्स्ट हमारा था 4xy माइनस का 4xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। देन आगे हमारा जो सेकंड पार्ट है वो ये है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे को दिख रहा है कि हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, डेल यू अपॉन डेल जेड, मतलब इसका u वाले फंक्शन का हमारे को डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू z। तो log x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स। देन अब इसके अंदर वाले का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, इसके अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे जेड के रेस्पेक्ट में, तो किसका डिफरेंशिएशन होगा, ओनली जेड का होगा, तो ये डिफरेंशिएशन कितना होगा, जेड स्क्वायर का 2z। यहाँ तक की बात समझ आ रही होगी सभी को। अब जो हमारे पास वैल्यू आई है, इस वैल्यू का हमारे को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और करना है, तो y के सापेक्ष या रेस्पेक्ट आंशिक अवकलन करने पर, तो y के रेस्पेक्ट में अगर आंशिक अवकलन करेंगे तो कितना होगा, डेल स्क्वायर यू डेल y डेल z, नीचे वाले का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर, यू अपॉन वी मेथड से कर रहा हूँ, इसको हम छोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को हमने छोड़ दिया,
2z का डिफ्रेंशिएशन अब y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो z को कांस्टेंट माना जाएगा, तो ये कितना होगा 0 माइनस, अब की बार 2z को छोड़ दिया जाएगा और डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे, इसका करेंगे, और y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, y के रेस्पेक्ट में ओनली y का डिफ्रेंशिएशन किया जाएगा 2y, ये मल्टीप्लाई होगा 0, तो डेल स्क्वायर u डेल y डेल z, ये 2 और 2 4 मल्टीप्लाई होगा 4z y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 2। पार्ट फर्स्ट में एक चीज़ और, ये जेड से मल्टीप्लिकेशन और था, तो अगर हम जेड से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जेड होगा तो यहाँ भी जेड होगा, मल्टीप्लाई दोनों साइड। ऐसे यहाँ पर हम देखें तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना है, एक्स से मल्टीप्लाई करना है, देन यहाँ अगर एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ भी एक्स से मल्टीप्लाई होगा। ये आपका आया पार्ट सेकेंड। सेम इसी तरह से हम पार्ट थर्ड की तरफ चलें, तो पार्ट थर्ड में हमारे को दिखाई दे रहा है डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो सबसे पहले हम निकालेंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स। डेल यू अपॉन डेल एक्स के लिए क्या किया जाएगा, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 अपॉन एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ओनली एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, तो ये होगा 2x। अब एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होने के बाद में हमारे को अब डिफरेंशिएशन करना है जेड के रेस्पेक्ट में, तो जेड के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, अगर आंशिक अवकलन करेंगे तो ये होगा डेल स्क्वायर यू डेल जेड डेल एक्स, तो नीचे वाले का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर, इसको छोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 2x का डिफरेंशिएशन जेड के रेस्पेक्ट में 0 माइनस 2x को छोड़ दिया। अब इसका डिफरेंशिएशन जेड के रेस्पेक्ट में करना है तो कितना होगा 2z, तो डेल स्क्वायर यू डेल जेड डेल एक्स इज इक्वल टू, ये 0 हो चुका है, यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 4xz अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर। सेम चीज़ यहाँ पर भी, इसको पूरे को होल को मल्टीप्लाई कैसे करना है y से, तो अगर दोनों साइड में y से मल्टीप्लाई करूँगा तो y डेल स्क्वायर u डेल z डेल x इज इक्वल टू माइनस का 4xyz अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो आप देख रहे होंगे कि यहाँ से हमारे तीनों पार्ट इक्वली वैल्यूज आ रही है आपकी, माइनस का 4xyz अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर, तीनों जगह वैल्यूज, और यही आपको प्रूव करना था कि तीनों इक्वल है, देन हैंस प्रूफ। थैंक यू क्लास।